ओ माय गॉड, मैच हो गया डेड रबर के अंदर। ऐसा मैच हो गया कि क्या ही बात है। सुपर ओवर में चली गई बात भाई, इंडिया और श्रीलंका का। इंडिया ने 202 रन्स बनाए और क्या तसल्ली से कुट खाई है, 202 रन्स पड़वाए भी। ये सिर्फ पाकिस्तानी बैटर्स ही हैं जो इनके सामने उल्टियां कर रहे होते हैं पिच के बीच में, वरना नहायत रेलू कट्टी बॉलिंग है। आज भी सिर्फ एक वो बकरी जो है, गरीब सी बकरी, बीमार बकरी के मुंह वाला है ये अर्शदीप जो है मेरा दोस्त, उस मासूम ने बचा लिया था। 19th ओवर में ही बचाया और सुपर ओवर में ही बचाया। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि जब एक बंदा सेंचुरी मार के बैठा हुआ है, उसको बॉल की जगह फुटबॉल नज़र आ रहा है, एंड में वो आउट भी जिस बॉल पे हुए तुक्के से वो आउट हो गया था, जो पक्की उसने मारी थी ना, लेग पे बॉल उसने टांगों पर कर दी थी अपने और फिर घुमा भी दी थी। आई डोंट नो वो किस तरह कैच हुआ है। कैच करने वाले को भी सलाम है भाई, उसने इतनी स्पीड से आया क्या मिडल करके उसने मारी है, पक्की जा रही थी, फ्लैट छक्का जा रहा था। वो बंदा इस फॉर्म में बैठा हुआ है, आखिरी ओवर तक उधर है, सेंचुरी उसने मारी भी है। उसको आपने नहीं भेजा कि जी ताज़ा दम ताज़ा टांगों वाले अंदर जाएंगे, उधर जाके ताज़ा दम ताज़ा टांगों वालों ने आके सुपर ओवर के अंदर क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है। पहली बॉल के ऊपर आउट हुआ है, दूसरी बॉल पे भी रन आउट हो रहा था, तीसरी बॉल के ऊपर भी आउट हुआ है, उसके ऊपर भी आऊँगा, और फिर चौथी बॉल पे आउट ही हो गया। मतलब 4 दफ़ा आउट हो गए थे। ताज़ा दम जो है, बंदा कहो चलो यार एक चौका ही मार लो, दो मार लो, हार तो फिर भी जाना था 4-5 रन से। आपने क्या कर दिया, लेकिन इतनी थर्ड क्लास, ये किसके डिसीजंस थे। जयसूर्या भाई भी लगता है कि बिल्कुल ही कोई नशा करके बैठे हुए थे, उनको यही होगा शायद, कोई लॉजिक ये होगी कि अर्शदीप को ये नहीं खेल सकता ये बंदा। इन एनी केस यार, जो आपके बाकी जितने भी लेजेंडरी हैं, जो कि जितने भी प्लेयर्स हैं, कि आते साथ ही उन्होंने पहली बॉल के ऊपर छक्का मारना है, मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर कोई मार सकता था। एक बंदा सेंचुरी मार के खड़ा हुआ है, रिस्क लेना चाहिए था, और कोई नहीं। तो जब एक आउट हो गया पहली बॉल पे तो फिर ही उसको भेज दो भाई, फिर भी नहीं भेजा गया जी। पहले से प्लान बनाया हुआ था पाकिस्तान की तरह, इन्होंने भी कोई नालायकी ज़रूर दिखानी होती, उस वजह से मैच हारते। वैसे तो अब आपस की बात है, ये मैच सुपर ओवर तक जाना ही नहीं चाहिए था। आखिरी बॉल के ऊपर डाइवें मार मार के तू जो है डबल रन कंप्लीट कर रहा है बे यार। तीसरे रन के लिए भागो, ज़्यादा से ज़्यादा आउट ही हो जाओगे ना। उधर अक्षर पटेल ने बॉल छोड़ी हुई, इधर हर्षद राणा साहब भी जो है बटेरा पकड़ रहा है, उससे भी बॉल निकली हुई है, और ये जो है उधर लेटा हुआ है उल्टी पुश्त ऊपर करके आसमान की तरफ, जो है छाती के बल लेटा हुआ है कि मैंने डाई मार के अपनी टीम को सुपर ओवर में बचा लिया। लख दी लानत है, थर्ड क्लास नालायकी। ये जो है ना, ये दिमागी तौर के ऊपर, मैं कब से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का वो जो मैच हुआ था इंडिया के साथ, फ्री हिट के ऊपर बोल्ड हुआ था, कोहली ने भाग के 3 रन लिए थे, हमारे अपीलें कर रहे थे। वो 3 रन की वजह से ये हारे, नहीं तो लास्ट बॉल के ऊपर आ जाते को, कम से कम 6 से 7 रन चाहिए थे उनको जीतने के लिए। आखिरी ओवर में 15 फिर भी नहीं बन रहे थे, हालांकि नो बॉल की नकली जो है उनको मिल गई थी अंपायरी कर करके, उसके अंदर फिर भी नहीं होना था। हाजिर दिमागी जो है, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट, कौन कितना अटेंटिव है, ये ज़्यादा मैटर करता है इस पोजीशन के ऊपर आके। वहाँ पर जो है आपकी ग़ज़ाएँ और ये सब चीज़ें काम में आ जाती हैं कि आप कितने जो हैं वो शातिर हैं। तो खैर, श्रीलंका ने वैसे जो जो हरकतें कर रहे थे ना, ये डिजर्व नहीं करते थे, वहीं से मुझे पता चल गया। सुपर ओवर में गया, मैंने कहा कंफर्म अब तो ये नहीं जीत सकते, लेकिन तालियां बजानी पड़ेंगी अंपायर्स के लिए। मैं कहता हूँ ऐसे रेलू कट्टे, थर्ड क्लास अंपायरिंग इस पूरे टूर्नामेंट में, पता नहीं कौन से एसोसिएट नेशन के कौन से तोहफे ला के हमें पकड़ा दी, और इंडिया को आउट देने के लिए रेडी बैठे हुए। सुपर ओवर के अंदर आउट हो गया, रन आउट हुआ है, मतलब इतनी वो क्यों वापस रिवर्स हुआ है? क्योंकि अंपायर साहब ने आउट दे दिया था। अपील करने की देर होती है कि उसने आउट दे दिया भाई, तू इसकी उंगली उठाने से पहले भी पीछे वो रन आउट हो गया था, तू चुप ही हो जा 2 मिनट के लिए। वो इतना नर्वस हुआ था, इतना वो हुआ था कि यार मैंने इंडिया को किसी भी तरह जिताना है। उससे पहले भी 2 या 3 कंफर्म वाइड्स थी, जो कि ना कमेंटेटर्स तो वैसे भी, वो भी मेरे ख्याल में उनको भी आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े होते हैं, किसी ने बात ही नहीं की। कंफर्म वाइडें थी जो दी नहीं, और एंड में सुपर ओवर पे बात गई है, मतलब स्कोर लेवल हुए हैं, और ये कंफर्म वाइड दो थी सिर्फ। वाइड के भी 2 रन थे और ऊपर से 2 बॉलें भी एक्स्ट्रा थी जो कि उन्होंने करनी थी। आप खुद अंदाजा लगाएं कि सुपर ओवर तक बात ही नहीं जानी थी। वो कंफर्म वाइड है, उन्होंने दी नहीं। उंगली खड़ी करने के लिए रेडी है, बस किसी तरह जो है वो अंपायर कॉल आ जाए। अभी भी उंगली खड़ी कर दी है, वो पीछे तो पता चला कि जी बॉल तो डेड होगी। फिर वापस बुलाया, खैर श्रीलंकन से भी क्या ही कर लेना था, लेकिन नहायत गंदी थर्ड क्लास अंपायरिंग, और फुल फेवर दी जा रही, फुल बेशर्मी के साथ इंडिया को फेवर दी जा रही भी। बहुत से इंडियन आ जाएंगे, आके बोलेंगे रो रहा है बेटा, अभी बहुत छोटे हो तुम लोग, ये छोटी मोटी कम्युनिटियों से अगर मैं हिलने वाला होता ना बेटा, तुम लोग को पता भी नहीं है, तुम लोगों ने तब कंप्यूटर यूज करना नहीं शुरू किया था, तब से मैं कंटेंट बना रहा हूँ। ये 14 कमेंट्स से 1400 कमेंट्स भी आ जाए, जो मुझे कोई फर्क पड़ता है कि रो रहे के वटेवर। खैर, थर्ड क्लास क्रिकेट, इंडिया के रेलू कट्टुओं को ऐसे कुट कुट के पेल पेल के बकरी ने बचा दिया इनको। बकरी की जगह बनती है भाई, ये बीमार सी बकरी है,
लेकिन इसकी जगह बनती है टीम के अंदर। पहले भी हज़ार दफ़ा कह चुका हूँ कि ये T20 का बेहतरीन बॉलर, लेकिन मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ इसके अंदर भी फुल टाइम वही नस्ली जो है ना, इसको कॉम्प्लेक्स हो गई, फुल जोर लगाएगा किसी तरह मैं इंडियन साबित हो जाऊँ, और ये ज़रूर हरकतें करेगा। लिख के देता हूँ मैं, इस बात का भी स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी बेचारी माइनॉरिटी ना जोर लगाया होता है उन्होंने फुल टाइम, अब टीम में तो घुस गए भी किसी तरह जो है अपने आपको इंडियन भी साबित करना, ये कंफर्म हरकतें करेगा। लिखवा के ले लो इसको, पाकिस्तान के सामने छोड़ दो, देखना है कितनी ओवर एक्टिंग करेगा। तो खैर मासूम की जगह बनती है, उसी ने मैच जिताया अन्ना के 200। हर्षित राणा साहब 150 की स्पीड के ऊपर, ऐसे कोई इसकी पर्ची है, ऐसी कोई इसकी पर्ची है गंभीर साहब की, एक गिल्ली की और एक हर्षित राणे की। राणे साहब को उन्होंने डाला हुआ है टीम के अंदर, यार मुझे समझ नहीं आ रहा किसकी पर्ची के ऊपर ही आया हुआ है। ऐसे ऐसे बॉलर्स इनके पास बैठे हुए हैं, जगह नहीं बन रही टीम के अंदर, वो आराम से बीच में बैठ गया। 50 रन खाए हैं उसने, अभी भी आखिरी ओवर के अंदर पहली बॉल के ऊपर जिस तरह आउट हो गया, उसको खुद भी नहीं यकीन आ रहा था कि ये कैच किस तरह हो गया भाई। बॉल मिडल हुई ना, मैंने कहा तो क्या कन्फर्म, और सीधे हाथ के अंदर गई है। आखिरी ओवर के अंदर भी उसने अपना दे दिया था, पूरे 50 रन खाए हैं राणे ने। 50 उनको मुबारकबाद हो, और तसल्ली से खाई। नसांका जो है सेंचुरियां मार मार के बैठा हुआ है, इसी को पेल पेल के उसने जो है उल्टा किया हुआ था, नंगा कर रहा था इसको। लेकिन अगर यही थर्ड क्लास बॉलर्स अगर पाकिस्तान के खिलाफ होते, पाकिस्तान ने कांपना होना था, इनकी वजह से नहीं, प्रेशर की वजह से कि कहीं हम हार ना जाए। जब ये सोचोगे तो कंफर्म हारोगे। खैर भाई बॉलिंग बहुत ही कमज़ोर थी, 200 रन जो हैं वो डिफेंड नहीं कर सके थे, और एंड में बस वो किस्मत से जीत गए थे। लेकिन तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त जबड़े के लिए। ओए होए होए, जबड़े ने जितनी च्युइंगम खाई है उतने रन्स भी तू बना ले। एक दफ़ा फिर से मिस्टर 720 डिग्री की हमारी बैटिंग, ये है वो है, ये हर तरफ घूम के छक्का मार लेता है, उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। कप्तानी के बेस के ऊपर ये टीम के अंदर बैठा हुआ है जबड़ा जो है। 13 बॉल के ऊपर 12 रन बना के गए हैं, 200 रन के अंदर भी अभी फिर अभिषेक इनको बचा के गया है। इस भी अभिषेक ने की है, सब मैचेस के अंदर अभिषेक करके गए। पिछले जो मैच था इनका बांग्लादेश वाला, उसके अंदर भी ये सब जो है यहीं पे पिच के बीच में जुलाब की नहरें निकाल के गए थे, और उसमें भी अभिषेक ने इनको बचाया हुआ था, अदरवाइज इनसे 150 नहीं हो रहा था। आज संजू ने भी नीचे से आके मार लिया। ये कर क्या रहा है, ये कौन सी बेस के ऊपर बैठा हुआ है? पर्दों के प्रिंट वाला इसने हाथ के ऊपर जो प्रिंट किए में, ऊपर से हथेली के ऊपर ना यहाँ पर इसने गोल सी कोई चीज भी बनाई हुई है अपने हाथ के ऊपर। गोल गोल चीजें पसंद है इस जबड़े ने। अभी तक किया क्या है मुझे ये बता दो। इस जबड़े की परफॉर्मेंस ये है 1 साल में पिछले के, इसने वो कैच पकड़ लिया था फाइनल के अंदर, उसमें भी कोई परफॉर्मेंस बैटिंग से करके नहीं गया था, और उसके अंदर भी वो जो ब्रॉडकास्टर से उन्होंने आके जो है वो रोप पीछे कर ली थी, वरना जबड़ा वैसे भी जो है वो बाहर जा रहा था। बस भाई किस्मत हो तो ऐसी हो, जबड़ा साहब की जो है किस्मत लगी हुई है। वो मैंने पंट के बारे में भी यही कहा था कि किस्मत हो तो ऐसी हो। जब ये आईपीएल में बिक रहा था ना, जितने पैसों में ये बिका था, मैंने उसको ही दिखा था इसके पीछे लड़ गए, इसको पैसे कर दिए, बिल्कुल ही नैला बैटर है। और यही हुआ था, पूरे आईपीएल के अंदर जो है वो जलील होता रहा मासूम। किस्मतें चली हुई है, वो किसकी भी चलनी होती है। अल्लाह ने भी दिखाना होता है कि देखो मैं कैसे कैसे बंदरों को जो है मैं क्या कुछ बना दूंगा। तो वो बंदर ही है, वो बना हुआ है, च्युइंगम बस चबा रहा है, और तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि उसने अभी तक कोई परफॉर्मेंस दी हो। कभी दुबे को ऊपर भेज रहे हैं, कभी अक्षर पटेल को ऊपर भेज रहे हैं। संजू को पिछले मैच के अंदर पीछे रखा हुआ था, अक्षर ने आगे पता नहीं क्या थर्ड क्लास इनिंग्स खेली थी। अजीब को पूरे का पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है ये जबड़े और गंभीर साहब ने जो है वो किया हुआ है। अभी इनको बचा रहा है अभिषेक, हर दफा इनको कोई ना कोई एक बंदा बचा रहा होता था, और ये इसी तरह एक्सपोज होते हैं और फिर कोई ना कोई बचा के चला जाता। तो मैं देख रहा हूँ इनकी किस्मत देखो यार, हर मैच के अंदर जो है कोई ना कोई एक आके कोई फुलझड़ी इनको बचा के निकल जाती है, वरना ये हर दफा ये भी एक्सपोज हो रहे होते हैं। ये फाइनल के अंदर ये कैच इसने जबड़े ने पकड़ा था, ब्रॉडकास्टर ने रोप पीछे कर दी थी, इसलिए उसने पकड़ लिया था। किस्मतें देखो जरा इनकी, वरना उसके अंदर एक्सपोज हो रहा था खोली जो उसने इनिंग्स खेली थी कि ये कौन सी रन बॉल इनिंग्स खेल के गया है T20 आई के अंदर, जितनी बुरी तरह से ये वो वाला फाइनल हारे थे साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था। अब इसके अंदर गिल्ली को ऊपर घुसाया हुआ है, संजू सैमसन को नीचे किया हुआ है, पूरे का पूरा बैटिंग ऑर्डर बर्बाद कर दिया। रिंकू सिंह को निकाला हुआ है, बाहर किया हुआ है कि भाई वो संजू उसकी जगह पे आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि गिल्लू के बीच में घुसाना है। ये गंभीर साहब की वो है, और वो बचत भी हो रही है। गिल्ली साहब फिर जो है वो एक्सपायर होके गए हैं, फिर उन्होंने थर्ड क्लास परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस नहीं उनकी T20 के अंदर। ठीक है टेस्ट के अंदर कर रहा है, ठीक है ओडीआई के अंदर भी कर रहा है, T20 के अंदर वो किस तरह है कुछ समझ नहीं आ रही। और बच्ची भी जा रहे हैं, ये बच भी रहे हैं। खैर भी निसांका के लिए तालियां होनी चाहिए, अभिषेक शर्मा के लिए तालियां होनी चाहिए। अभिषेक बाद में मिल्क शेक, और निसांका ने वैसे 58 बॉल्स के ऊपर जो 100 रन बनाए हैं यार, खेला वो भी अकेला श्रीलंका की तरफ से वही खेला, अदरवाइज बाकी सब तो बिल्कुल ही पैदल ही गए हैं। किसी ने भी, हाँ ओपनिंग वो हुआ था पता, पहले ओवर के अंदर आउट हो गया था। पहले ओवर के अंदर पांडू ने आउट किया था, उसके बाद मेरा दोस्त पांडू कमर पकड़ के निकल गई, ओए मेरी भेड़ जो है वो चली गई है। मैंने भाई आग लगा देनी है स्टेडियम में घुस के, मेरे पांडू को लेके आओ फाइनल के अंदर। ये होना चाहिए एक शोधा, ये तो होना चाहिए इस शोधे की वजह से ही
इनका आधे से जो है कॉन्फिडेंस ऊपर बढ़ा हुआ होता है, अदरवाइज इनके भी हाथ पांव फूले होते हैं। मेरा दोस्त शोधा जो है ना, वो नहीं, वो फुल टाइम एक्टिंग बॉलीवुड से स्क्रिप्ट बना के आया होता है, उसने वही जो है वो इमेज रखना है अपनी शक्ल बना के। उसकी तस्वीर देखा करो, हमेशा इस तरह की शक्ल बना के तस्वीर की होगी। भाई मुझे तो पता नहीं है एक्टिंग वैक्टिंग ये क्या होती है, पोजेस किस तरह होते हैं, हमें क्या पता भाई। पांडु साहब को पता होगा, उनकी शक्ल ही इस तरह, पैदा हुए तो वो शक्ल देखो जरा उसकी पुरानी टूटी चप्पल में जो ये बसों के पीछे लटक रहा था तब की शक्ल देखो, और अभी उनके स्वैग चेक करो यार, बिल्कुल ही नकली और थर्ड क्लास लोग हैं। बट खैर मेरे पांडु का ख्याल करो यार, पता नहीं उसकी कहाँ पर जो है कौन सा चमुन्ना उसको लड़ गया, क्या हो गया, बाहर चला गया इंजर होके। मैं चाहता हूँ कि वो फाइनल में ज़रूर आए, अपनी रेलू कट्टी बॉलिंग कराए, जिसके ऊपर उसको जो पूरा उसका जो स्टैटिशियन और बतनी बैठे होते हैं उसको बता रहे होते हैं इस बैटर को आपने इधर पिच करानी है, उधर पिच करानी है। मज़े की बात यह है कि ऐसे रेलू कट्टू को हम विकटें भी दे रहे होते हैं, और हम ही देते हैं। हमारे जितने भी प्रीमियम बैटर्स गुजरे अभी वाले नहीं, पीछे भी जितने प्रीमियम थे, इस रेलू कट्टे को दे के जाते थे। रिजवान, बाबर सब इस रेलू कट्टे को करवा के जा रहे होते थे। खैर रेलू भाई जो है वो निकल गए आज, एक ओवर करा के निकल गए। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही थी भाई कि ये क्या हो गया, इंजर तो नहीं हो गया मेरा बेचारे का, चेक कर लो कहीं हामला तो नहीं है, पेट वेट जो नाजुक सी कमर है। बल्कि मुझे याद है इसकी जो है वो एक एक कच्चे बुनियान का ना इसका एक ऐड भी आया था, मैंने बड़े गौर से देखा तो उसके अंदर इसका बॉडी डबल कोई और यूज़ कर रहे थे जिसकी फिजीक जो खूबसूरत है। खुद तो बेचारी की थोड़ी कम सी ना, कमज़ोर सी फिजीक है, तो इसने वो किया हुआ था पुशअप पुशअप सब पुलअप्स और पता नहीं क्या कुछ निकाल रहा था, और पेट जो है किसी और के दिखाए हुए थे क्योंकि इसके ना वो आंतड़ियों के ऊपर फैट है बेचारे का। लेकिन अब इनसे बात करें, इतना नकली आदमी, इसकी पूरी पी आर, मेरी रूटीन ये है, मैं सुबह सनराइज पे उससे स्वाना करके फिर मैं इधर जाता हूँ, फिर मैं उधर जाता हूँ, फिर मेरे क्यूकम्बर का जूस आता है, फिर मैं ये करता, बकवास, निरी बकवास, इतना नकलीपन है जबरदस्ती। उसने कहा ये बिका है, कोहली का इतने अरसे से बिका है कि बड़ा डिसिप्लिन है, तो मैं भी यही वाला जो है ना यही मंजन बेच दूँ। मिच्चू मिच्चू है तो चप्पल वर्गा मुंह ही यार, लेकिन इनसे बस बातें, इनको बस ये पड़ी हुई कि हम इस तरह करेंगे। वहाँ पर वैसे ही मैंने बताया कि वो सारे देशभक्त और वो रेलू कट्टे अवाम जो है 20% जाहिली आपके जो बन जाते हैं, 30 करोड़ अवाम बन जाते हैं, उनको खुश कर रहा है, वो भी खुश हो रहे हैं। वाह यार क्या बात है, क्या सुपरस्टार है, क्या सुपरस्टार है, डेटा और उसके ऊपर सारा चल रहा है। बाकी रेलू कट्टा बॉलर है, 120 से ऊपर उसकी बॉल नहीं जाती है। खैर ठीक है, जो भी ये दिमाग यूज़ कर रहा है भाई, आउट कर रहा है जो भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रूर फाइनल के अंदर ज़रूर है भाई ये भीड़। फिर भाई मैच जो है वो इंडिया जीत चुका है, इंडिया अनबीटन जा रहा है। कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ से डर रहे हैं कि ये तो पिछली बार भी हमारे साथ ये हुआ था, जब हम अनबीटन जा रहे थे फाइनल में जाके हम हार गए थे। यार खौफ इन पे तारी हुआ है, जो भी हो भाई, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एशिया की नंबर 2 टीम कौन सी है, एशिया की नंबर, आज वैसे अगर श्रीलंका से हार जाते तो फिर डिबेट हो जानी थी कि एशिया की नंबर 2 टीम कहीं इंडिया तो नहीं है, क्योंकि हम तो श्रीलंका को हरा रहे हैं। तो खैर जो भी हो भाई, 202 रन बड़ी मुश्किल से खेल खेल के इन्होंने बचा लिए हैं। अभिषेक की एक दफ़ा फिर से उसकी पता नहीं कौन सी लॉटरी लगी हुई, कौन सी फॉर्म लगी हुई है, उसने आना है 50 मारनी है, जाना है, और मारनी भी 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर है। लॉटरी उसकी नहीं लगी हुई, लॉटरी लगी हुई है मेरे दोस्त जबड़े की, मेरे दोस्त भेड़ की, जो कि आके जो है फिर वो आउट भी कर रहा होता है और इस तरह करके फोटोशूट भी करा रहा होता है, और मेरे दोस्त गंभीर की लॉटरी लगी हुई है, जिसकी कोचिंग वोचिंग जो है सारे के सारे जो है नीचे कालीन के नीचे जा रहा है, सब गंद जो है उसकी सारी गंदी है। मुझे समझ नहीं आ रही, पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया, संजू बाहर बैठा हुआ है, बस मतलब संजू को नीचे बिठाया हुआ है इन्होंने सिर्फ अपने गिल को सेट कराने के लिए। मेरा ख्याल में तो ना गिल की जगह बन रही है इस टीम के अंदर, और ना ही मेरे दोस्त स्काई जबड़े की जगह बनती है, जो कि कप्तानी की बेस के ऊपर खेल रहा है। आपके ख्याल में किसकी जगह है, किसकी जगह नहीं है, नीचे कमेंट्स में लेके बताएं। बल्कि आप लोगों में क्या फ़र्क पड़ता है, जिस मर्जी को खिलाएं, सब रेलू कटे शोदे। सुनेंगे कोई फाइन शाइन हो गया मेरे जबड़े को, उसके ऊपर मैं अलहदा से आराम से तसल्ली से एक वीडियो बनाऊंगा, और जो रूफी ने जाके बातें की हैं उसके ऊपर भी मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। मैं कहता हूँ दिल खुश कर दिए, जलील करके आगे। रूफी ने कह दी 6-0 क्या होता है, मुझे क्या पता 6-0 क्या होता है, जिसने कंप्लेन की उससे पूछो कि तुम्हारी क्यों सुलग रही है, तुम मुझे बताओ कि क्या मतलब है 6-0 का, तब मैं उसका जवाब दूं कि मैंने वो किया भी है कि नहीं किया है। तो इस तरह करके रूफी भी बाहर निकला है, और ये जो है इसको भी जबड़े को भी 30% मैच फी, और इंडियन मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं वो रूफी को बैन कर रहे हैं। रूफी यार तुम लोग कितने शुद्ध हो यार, मतलब छुपा रहे हैं 1.5 दिन मेरा ख्याल में कुछ छुपाते रहे। शाबाशी दी है, आईसीसी ने शाबाशी दी है कि तुमने हाथ नहीं मिलाया, पोलिटिसाइज कर दिया, बाकी सबको 3-3 दिन का बैन कर दिया। मैं कहता हूँ वो खुश होंगे, मुझे जैसे मैंने पहले ही बताया 25 से 30% जो इनके देशभक्त अंधभक्त जो भी हैं वो खुश होंगे कि देखो हमारी इंडिया की एक दफ़ा और दफ़ा जीत हो चुकी, जीत मुबारक हो तुम लोगों को। मैं कहता हूँ जो मर्जी कर लो, मैच भी जीत जाओ, ये इस तरह के 6-0 वाले जो ना 5-6 और नारे लग जाए फाइनल के अंदर, मेरे पैसे पूरे हैं, मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता ये 2 टके की ट्रॉफियाँ जीत जीत के। ये काम होना चाहिए, इनकी सुलगनी चाहिए, धुएं निकलने चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है
फाइनल के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा और तसल्ली से बनाऊंगा, स्पेशली जो जबड़े के साथ हुआ है ना, इसको जो 30% की वो मिली है, और जो हमारे वो फरहान ने भी जाके मेरे ख्याल में कहा कि हम पठान लोग हैं, हम तो फायरिंग कर रहे होते हैं, और बाकी मैं भी पठान ही हूँ दोस्तों, हम इसी तरह फायरिंग कर रहे होते हैं। इनके जो वहाँ पर बैठे हुए ना सिंगल पसली शाकाहारी सब्जी खाने वाले, कभी इधर आओ तो तुम लोगों को पता चले, तुम लोगों को लग रहा है कि सिर्फ आर्मी यहाँ पे लड़ती है, इधर आके तो देखो हम तुम्हें बताते हैं कि लड़ते किस तरह है। जो इनके बॉलीवुड में कर रहा होता है ना, एक वो जो है धागे बांध बांध के, हमारा हर तीसरा बंदा कर रहा होता है। उंगली करने की देर होती, करके तो देखो तुम लोगों को पता चले, छोटे छोटे इनके दिल कांपना शुरू हो जाएंगे, पाइंचे गीले हो जाएंगे, इनके गरम गरम पाइंचा जो है ना वो निकलेगा, आके तो देखो किसी चक्कर तो लगाओ, तुम लोगों को पता चले। प्यार भी खूब देंगे, लेकिन जरा बस उंगली करने की देर है, तुम्हें लग पता जाए कि ये फिल्मों में क्या होता है जो रियल लाइफ में इधर करते हैं। इनको भी वैसे आइडिया है, जो इनके नॉर्थ के जितने भी लोग हैं ना, क्योंकि हम तो सारा इनका नॉर्थ है, इनके जो नॉर्थ में ना वहाँ पर भी यही चल रहा होता है, यही टेम्परामेंट होते हैं, जरा गोश्त वोश्त खा रहे होते हैं ना, उनको उनके साथ कोई नहीं ये पंगा लेते। तो आइडिया इनको पूरा ही है कि इनसे ऊपर नॉर्थ में फिर क्या होता होगा, हमारे क्या टेम्परामेंट होंगे। कभी आओ, मैं तो कहता हूँ कि कभी आए, 1 on 1 हो जाए कुछ। हमारे तो फ्रूट सेलर जो है ना, इनको दिखा दें, जो इनके बॉलीवुड की जो धागे बांध बांध के जो के मार रहे होते हैं, जरा आके तो देखो इस साइड पे। खैर दोस्तों, अलहदा वीडियो बनाऊंगा, तसल्ली से सीखूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल ही बनाएंगे मैच से पहले पहले तक, और मैच में क्या हरकतें करनी है अपनी टीम को वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें मुझे कोई ट्रॉफी नहीं चाहिए, मैं जीतो ये जीतो वो, मुझे ठंड है दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। 30% फाइन लगे ना, बाकी जो जितने बच गए वो भी 30% फाइन लें, लेकिन पूरे का पूरा जो है ना नैरेटिव यही होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ग्राउंड के बीच में लेट के ना बॉडी से बनाए 6 और 0। बल्कि एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, पता क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, 6 रन के ऊपर कोई आउट ना हो ना, इनिंग्स डिक्लेयर करके इनसे कहो कि आओ छक्का मारो और जीत के ले जाओ ट्रॉफी, हमने बस 6 के ऊपर डिक्लेयर करना था अपनी इनिंग्स। खैर आपका जो भी कहना है नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।